कंपेयर करो और हर स्कूल में इंश्योर करो कि ताकि आपका टीचर भी उतना ही इन्वॉल्व हो, ठीक है, और आपका जो स्टूडेंट है वो भी इतना ही इन्वॉल्व हो और जो आपके पेरेंट्स हैं वो उतने ही इन्वॉल्व हो। मोस्टली जो है स्टेक होल्डर पेरेंट्स, ठीक है ना, आपसे बेहतर उनको कौन समझा सकता है? आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आप वहाँ पे जाएंगे, एक बार नहीं मानेंगे, दो बार नहीं मानेंगे, एक टाइम आएगा वो आपके डिस्पोजल पे हो जाएगा। जब उनको भी अपनी चीज़ें जो है वो दिखेंगी कि हमारे साथ स्कूल कोऑपरेट कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है, तो देन ये है कि मैंने एक अभी पूरी जो है स्कूल मैनेजमेंट, और ये मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप समझ रहे मेरी बात। सस्पेंड होने के बाद क्या है, वो ऐश करता है, जब वापस वो रीइंस्टेट होता है उसको वो सैलरी मिलती है सारी, ठीक है ना। तो रीइंस्टेट मुझे सस्पेंड करना ही नहीं है उसको। एक अगर फर्स्ट टाइम में वो कहीं पाया गया कि वो एब्सेंट है तो नॉर्मल एक वार्निंग दी जाएगी कि भाई आगे से रेगुलर हो जाओ। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो आपकी मंथली सैलरी कटनी शुरू हो जाएगी। और एक बार ट्रेजरी अफसर को जो है वो लेटर चला गया तो उसको आप जो है वो रीइंस्टेट नहीं करवा सकते। आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि अपने तरीके से मॉडिफाई करवा के आप है तो हम उसमें जितने वो नंबर ऑफ डेज करेगा उतने नंबर ऑफ डेज की सैलरी काट देंगे, स्कूल मैनेजमेंट में देंगे। समझ रहे मेरी बात? ये सारे ZDOs इंश्योर करें, ठीक है ना। सीईओ साहब आप इस चीज को नोटिस करें कि हमने क्या करना, और उसकी इंक्रीमेंट बंद कर देंगे, मतलब उस साल की उसकी इंक्रीमेंट बंद हो जाएगी। जब वो अपना बिहेवियर और पूरा उसका जो पूरा एक साल का जो पूरा उसका बिहेवियर जो है उसको वॉच होगा। बिहेवियर का मेरा मतलब ये नहीं है, बिहेवियर का मतलब कि हाउ ही बिहेव्स आर ही इज सीरियस अबाउट आर टुवर्ड्स द स्टूडेंट एट स्कूल। वो स्कूल को लेके और बच्चों को लेके कितना सीरियस है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो ध्यान दिया, ठीक है ना। और ये 177 स्कूल है, आप जोन वाइज जो है जितने भी ये अब अराउंड मुझे लगता है 15 स्कूल आएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास ZDPO भी है ना, तो आपने डिवाइड करना है, मतलब 177 स्कूल्स को आपने डिवाइड करना है 7 से, तो अब 7 नहीं हुए आपके पास 14 हो गए, ठीक है ना। ZDPO भी है, तो इसमें डिवाइड करके अपने अपने स्कूल ले लो और स्कूलों पे रेगुलर जाओ। आप देखो कि वहाँ की प्रेयर कैसी हो रही है, बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दी जा रही है नहीं दी जा रही है। बच्चों को ही आप जो है वो मोटिवेट करें कि वो वैल्यू एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। वैल्यू, ये भी तो हमारा वैल्यू सिस्टम है यार, हमारे लोग हैं, हमें इन्हीं को पढ़ाना है। और आज आप ये यकीन मानो कि अगर आप इस कौम को आज या नस्ल को आप अनपढ़ रखोगे ना तो कल आपके माशरे में आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, ये याद रखो, ठीक है ना। सो जो आपके पास है, जो आपका मैंडेट है उसको परफॉर्म करो। मुझे आज शाम को जो है वो आप अपने यहाँ पे बैठ के डिवाइस करके कि किस ZDO के पास जो है वो और किस ZDPO के पास कितने स्कूल है, स्कूल का नाम, ठीक है। और नेचुरल वे में खुद मॉनिटरिंग करनी है। ये नहीं है कि DC आ रहा है मुझे स्कूल जाना है, कि DC ने टीम भेजी है मुझे स्कूल जाना, नहीं। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन जो है वो आपसे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि चैरिटी जो खैरात घर से शुरू होती है, चैरिटी घर से शुरू होती है। तो आप अपने अपने स्कूल से करेंगे, मतलब इंश्योर करेंगे कि आप उस स्कूल में, मान लो कि 10 बजे स्कूल 10:30 बजे लगता है आजकल, 10:30 बजे स्कूल लगता है, 10:25 पे आप वहाँ होने चाहिए। तो लाना है, समझाना है कि आपको स्कूल लेट नहीं आना है, इंश्योर करना है। और मुझे डेली बेसिस पे आपने आज किस स्कूल में गए, आपने क्या, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप किस तरीके से मेथड डिवाइस करते हो, क्या तरीका अपनाते हो, किस तरीके से अपनाते हो जिससे आपके स्कूल की कंडीशन जो है वो बेटर हो जाए, ठीक है ना। और फिर हम इसमें जो है ये मॉडल सिर्फ आपने ही तैयार करना है और आपने ही इम्प्लीमेंट करना है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। बिकॉज यू आर द बेस्ट। उस्ताद अगर बादशाह नहीं है लेकिन बादशाह जरूर बनाता है, पता है ना, ये कहावत पता है ना। अगर उस्ताद बादशाह नहीं है लेकिन वो बादशाह ज़रूर बनाता है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे भी किसी उस्ताद ने ही भेजा है, इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। तो जो हमारे अंदर डीमोरलाइजेशन है कि मैं CEO हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे कौन पूछता है, मानता है, इसको दोबारा से रिस्टोर करना सोसाइटी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। बाकी मैं प्लान आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, मैं CEO साहब के साथ डिस्कस करूँगा। अपने एरियाज़ में जिस स्कूल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे हम। इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपके पास स्कूल मैनेजमेंट फंड का पैसा आता है, आपके पास दूसरे जो कंटिजेंसी फंड आपके पास होता है वो होता है, मैनेजमेंट फंड का पैसा आपके पास इतना होता है। और दूसरी एक चीज़ इंश्योर करनी है आपने कि बहुत जगहों पे हमें ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत गरीब होते हैं कि वो हमारी फ़ी भी नहीं दे पाते,
ठीक है ना। जिसका बाप मजदूर है बेचारे का 200 या 300 रुपये दिहाड़ी कमाता है, अगर उसको बोलोगे आप यार 500 रुपये फी दे दो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, बिकॉज उसकी इतनी ही इकोनॉमिक्स है जो हैंड टू माउथ ही जाती है। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि वहाँ पे कोई भी बच्चा फी के रिलेटेड जो है वो स्कूल से वापस नहीं जाना चाहिए। कोई भी बच्चा जो जितनी भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंश्योर करो, हर बच्चे तक बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, हर बच्चे तक जो एज पर प्रोविजंस हमारे या स्कीम्स है हर बच्चे तक यूनिफॉर्म जानी चाहिए। क्या प्रोसीजर, आप इसको पर्सनली मॉनिटर करेंगे। एक चीज़ मैंने ये देखी है कि जैसे मान लो कि हमारी यूनिफॉर्म और बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं वो हमारी पिछले साल के हिसाब से जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पिछले साल 60 बच्चे थे, हमने 60 भेजे, तो अगली जो नेक्स्ट ईयर की ग्रांट आएगी वो 60 के अराउंड आएगी। हो सकता है इस बार आपके पास 65 बच्चे हो जाते हैं। अब आप 60 को जो है यूनिफॉर्म दोगे लेकिन 5 को नहीं दोगे, है ना, ऐसा है ना। तो आपको जो है वो डिफरेंस फील नहीं कराना है, आप उन 5 को भी प्रोवाइड कराओ। जितने भी आपको हमारी तरफ से आपके पास कंटेंजेंसी फंड है, बड़ी ग्रांट्स होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप जो है उसको जो है वो टाइमली, आप क्यों खड़े चाहिए इंश्योर करना है कि वो 5 बच्चे जो है वो एलिनिएटेड फील नहीं होने चाहिए कि यार हम इस स्कूल के पार्ट नहीं है, या उनके पेरेंट्स को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना। अगर आपके पास कहीं भी पैसा नहीं है आप हमें बता सकते। नॉर्मली स्कूल्स के अंदर इतना पैसा है कि 5 बच्चों को आप यूनिफॉर्म दे सकते हैं, ठीक है ना। ये इंश्योर करना है। और बच्चों के अंदर खुद आप, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल, आप बच्चों के साथ खुद बैठ के खाना खाओ। जब मिड डे मील्स आप देते हैं, आप बच्चों के साथ बैठ के, आपके खाना खाने के साथ क्या होगा, एक तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन है, ठीक है ना, आप कैसे खाना खाते हैं, वो वैल्यू सिस्टम है जो हमें जनरेट करना है, क्रिएट करना है एटमॉस्फेयर ऐसा। हमारे घरों में जब होता है, आपने देखा कितने बच्चे हमारे साथ खाते हैं, तो ये जिस पे हमारा घर चल रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ क्यों ऐसा करना, उनके साथ बैठो। जो बच्चे जो है, क्या लगता है, अगर मान लो कि नेल कटर वो नाखून नहीं काटते, ठीक है ना, अब एक गरीब माँ बाप जो है यार उसको नेल कटर का इतना कंसेप्ट नहीं होगा, या फॉर एग्जांपल होगा भी तो वो यार 40-50 रुपए का सोचेगा नेल कटर क्यों खरीदना, बिकॉज वो उसकी नेसेसिटी नहीं। उसकी नेसेसिटी क्या है, चावल है, दाल है, रोटी है, आटा। तो अगर यार स्कूल में आप एक नेल कटर खरीदोगे, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। आप बच्चों को हाइजीन लेवल जो है, खाना खाने से पहले हाथ धुलवाने का रिवाज, हम उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं भी किसी महफिल में जाऊंगा तो डीसी साहब को पहले भी ऐसे ही हाथ धुलाया जाएगा, लेकिन जब खाना खाएंगे साबुन से धुलाएंगे। तो पता नहीं इसका मतलब कि मैं खाने के अंदर पता नहीं कौन से जरासीम से जो मैं आप साफ कर रहा हूँ। तो बच्चों के अंदर ऐसा जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारा रूरल डेवलपमेंट खासकर डीपीओ जो है, इसमें सैनिटेशन ड्राइव चलानी है कि बच्चों के अंदर ये वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। अगर आपने किसी स्कूल के मास्टर को देखना है, सिंपली उसके बच्चों को देखिए, उसके स्कूल के बच्चे कैसे हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द होल पर्सनालिटी ऑफ द स्कूल टीचर, ठीक है ना। दूसरा, सैनिटेशन पे ध्यान देना है, खासकर हमारी जो बच्चियां स्कूल में जाती हैं, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन होता है कि स्कूल में बाथरूम ना होने की वजह से बच्चियां स्कूल नहीं जाती, ठीक है ना। आपने ये इंश्योर करना है कि स्कूल के अंदर हमारा बाथरूम ठीक है या नहीं, क्योंकि एसएसए ने जब रूरल डेवलपमेंट को, आपको पता होगा सबको, कि जब रूरल डेवलपमेंट ने बोला था कि हम जो है हर स्कूल में बाथरूम बनाते हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लिखा था कि हमारे पास एसएसए के या बाकी फंड्स के तहत जो है वो बहुत पैसा है, ठीक है, तो लिहाजा हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इंश्योर करना है कि हर स्कूल में बाथरूम जो है वो होना चाहिए, मतलब वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमारे घर में भी टूटा, हम उसको मरम्मत कराते हैं ना, कितना होता है, जो भी आपको अभी चाहिए। और अभी हमारे पास 265 स्कूल हैं आउट ऑफ आपके 534 स्कूल से, जिनके अंदर पोलिंग स्टेशन है, उनको तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं बाथरूम। ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि स्कूल के अंदर मिनिमम एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होनी ही चाहिए। वहाँ बिजली का भी हम जैसे सेटअप करा रहे हैं अंदर बिजली, और ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आपको उसको रोकना है कि नहीं, इसको ढंग से करना है। पानी वहाँ पे हम लगवा रहे हैं, बिजली हम वहाँ पे लगवा रहे हैं, तो इंश्योर करना है आपने कि ये विदिन 10-20 डेज जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। ये आपने सब ने इंश्योर करना कि स्कूल के अंदर बेसिक जितनी चीज़ें हैं ये पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। 2 चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है आपस में, खासकर 15 दिन के अंदर जो है सारे ZDOs आपस में मिलो।
जरूरी नहीं है कि सीईओ साहब के पास आके मिलना है, आप कोई कॉमन प्लेस। और वो मैं चाहता हूँ कि आप किसी स्कूल को जो है वो, जैसे नहीं हम करते हैं, हमारी गेम्स होती हैं जी, इस बार इंडिया में हो रही है, अगली बार चाइना में हो रही है, फिर उसके बाद जो है वो रोटेशन सोल में हो रही है, मतलब साउथ रोटेशन में। इस तरीके से हर ZDO जो है वो इंश्योर करेगा साथ है, तो आप एक मीटिंग जो है अपने अपने जोन में रखें। जैसे सारे ZEOs जो है वो एक जोन में जाएंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे, आप कैसे काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं है कि होशियारी के मुझे चिराग अलादीन का लेके हर जगह जाना है, ऐसा नहीं है। ये टीम वर्क है, और हमेशा आपने देखा है कि टीम वर्क से ही काम होता है ना। बिल्कुल, जब हम खेती करते हैं तो टीम वर्क करते हैं, तो एजुकेशन भी ऐसा ही मसला है। आप टीम वर्क करो, आप नए नए मेथड्स इवॉल्व करो। आई एम ओपन टू योर आइडियाज, आई एम ओपन टू योर इनोवेटिव आइडियाज, आई एम ओपन टू योर एनी सजेशन, आई एम ओपन टू योर एनी डिमांड, जेन्युइन डिमांड, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। मुझे इससे कोई नहीं है कि कोई ZDO मुझे बोलेगा कि पता नहीं मैं इससे बात कर सकता हूँ DC साहब से, या नहीं, इंश्योर करना है। लेकिन हमने ये एक मतलब जो आज हमारा 18 तारीख से हमारा स्कूल खुला है, अगले 18 को हमने पूरा असेस करना है कि 18/4/2019 को हमारा एनरोलमेंट रेशो में क्या फर्क है, ताकि जो हमारा राइट टू एजुकेशन का कंसेप्ट है, जो बुनियादी तालीम का जो हक है, पूरा टीचर जो है, ZDO जो है, वो किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, बाजार में ना घुसे। तो दूर से दूर मतलब कोई आपका रिश्तेदार, मतलब मान लो कि दूर जिसके 15 ज़रबे हम देते हैं, उसके बाद वो आपका रिश्तेदार निकलता है, तो आप छुट्टी के लिए हो जाते हैं, जितना मेरा फलाना वहाँ पे है, वहाँ जाना है, वो मर गया। ये मैं आपको बात बताऊं कि 3 दिन पहले की बात है, और मुझे कल रात को पता चला है। आप सोच सकते हैं कि आपका इलाका कितना टफ है और हम कितने टफ एरियाज में। मेरी मौसी है, एक सगी मौसी है, मेरी मदर से बड़ी थी, तो उनकी 2-3 दिन पहले डेथ हो गई, लेकिन मुझे कल शाम को पता चला। सगी मौसी है, मौसियाँ तो सबको प्यारी होती है, अगर प्यारी नहीं होगी तो मेरी माँ की बहन है, ये रिलेशन तो मेरा है ही है। तो ऐसी चीजों पे आप देखो कि अगर मैं भी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जा सकता हूँ या नहीं जाता हूँ, अगर मैं सर, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं ऐसी ही बात करने वाला था, ठीक है ना। कल ही तो मेरा अगर हम नहीं जाते हैं, सीईओ साहब बता रहे हैं ये नहीं जाते हैं, तो यार आप तो यहीं के ना, आपके लोग हैं ना, कह ही नहीं पाया। आप इन चीजों को जो है क्यों नहीं जो है वो इंश्योर करेंगे। ठीक है, दुनिया का दस्तूर है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको जाना नहीं है, आप जाएं, लेकिन ये सबसे बड़ी खिदमत है, ठीक है ना। ये आपने इंश्योर करना है, और ये अपने अपने टीचर्स को आप बोल दें कि मैं। और दूसरी बात है, जो हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिवाज होता है कि हम कैजुअल लीव्स लेते हैं, आप ठीक है ना, ये इंश्योर करना है आपने, ठीक। और मैं आपको एक बात बताऊं यार, आप एक चीज सोचो, आप किसके साथ बेईमानी कर रहे हो? बच्चों के साथ बेईमानी करोगे। अगर मान लो आप पूरा ठीक है कैजुअल लीव नहीं लगाओगे, दूसरे दिन आगे साइन करोगे, आप ये मत सोचो कि इससे मुझे कोई फर्क पड़े। मेरा टेन्योर मैक्सिमम 1.5 साल होगा, 2 साल होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन आप अपनी कौम को क्या जवाब दोगे, मुझे ये बताओ ना मुझे। ये इंश्योर करना है यार, नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए ना, कोई फांसी लगा रहा है कि स्कूल नहीं आए, लेकिन कम से कम यार हम अगर ऐसी बेईमानी करेंगे तो हम बच्चों को ईमानदारी का दर्स कैसे देंगे यार, बताओ ना। अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं, आपको सच्चाई का साथ देना और सच बोलना है, ठीक है, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद सीईओ साहब के साथ झूठ बोल रहा हूँ, फिर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। स्कूल नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन इंश्योर करना कि नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। आपकी कोई भी चीज जो है इसको इंश्योर करना है आप, ठीक है ना, प्लीज इस चीज को इंश्योर करें। बाकी मेरी तरफ से आपको जो डेवलपमेंट का हिसाब है, स्कूलों में कोई इशू है, दैट आई विल डिस्कस विद सीईओ साहब। और आपको इशू है कोई बताएं, मेरा नंबर सारे नोट कर लें, किसी किस्म की कोई भी इशू है, और टीम बना के चलना है। ये नहीं है कि छुपना है यार कि हमने ये नहीं करना, अभी DC देख लेगा हम ये। और मैं अक्सर देखता हूँ, बहुत सारे मैं टीचरों को मैं जानता हूँ, क्योंकि इलेक्शन की मीटिंग चलती है, हम देखते रहते हैं, उनको लगता है कि DC हमें नहीं जानता, वो मुझे देख के छुप जाते हैं। टीचर छुपता है तो फिर फायदा क्या, मुंह छुपा लेते हैं, मतलब अगर देख रहे मेरी गाड़ी आ रही है, मुंह दूसरी तरफ मुड़, ऐसा नहीं करना। उस्ताद का एक रुतबा होना चाहिए, नहीं स्कूल गया तो क्या फर्क पड़ता, कम से कम सच्चाई पे तो रहना है यार। 565777 94191 56577। हाँ मैडम बताया।
जी, कल ऑफिस में सर, मेरे ऑफिस में गरपुंग आपत्ति से वीसीज आए थे। तो कौन थे? वीसीज और सरपंच गरपुंग आपत्ति वीसीज क्या होते हैं? विलेज वीसी। तो वो लोग आए थे। वो लोग बता रहे थे कि उनका स्कूल कुछ वो बिल्डिंग जो है वो क्लेब्स कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, वहाँ दरारें पड़े हुए हैं। बच्चों को पहले से हम एक इमामबाड़े में रख रहे हैं। तो अब कहते हैं इस बार जो बाहर ज़्यादा बर्फ़ की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं दे पाया, हम लोगों ने आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। वहाँ एनरोलमेंट है 70, तो टीचर्स साथ है, तो कल भेजा ही नहीं है सर स्कूल। तो वहाँ स्कूलों की प्रॉब्लम है। तो वो लोग बता रहे हैं सॉल्व करना है इसको, बताओ। अब पता नहीं सर, वो लोग कहते हैं हमें टेम्परेरी कुछ शेड्स वगैरह बना के दे दो शीट के, तो हम बच्चों को ताकि वहाँ रख सकें। शेड में बच्चे रह सकेंगे? उसका प्लान बाकी तो आ गया सर। नहीं, प्लान को छोड़ो यार, अभी की जी बात। अभी बता रहे थे कल, तो मैं वहाँ जा भी नहीं सकी, उसको देर कैसे से आए सीओ साहब थे। कैसे एड्रेस कर सकते हैं उसको? उनको यही बताया, आप लोग अगर रेंटेड बिल्डिंग मिलता है तो ठीक है, आप लोग रेंट पे कोई बिल्डिंग ले लो, हम दे देंगे। बात का बात। आज स्कूल खुल गया है, बच्चों को स्कूल बच्चों में को लाना स्कूल है। नहीं हाँ। भेजा है कल 18 को। अभी जाना पड़ेगा सर। हाँ जाना है। नहीं सुनो ना, अब यहाँ पे ये भी इशू है ना, दूसरे के स्कूल में भेजते नहीं है। जी जी वही इशू है सर जी, दूसरी जगह सर पर मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर इशू किया था इनको, पहले जो किलोमीटर पर ही है, तो हमने इन दोनों स्कूल पर जम किया था दोनों साथ, क्योंकि बिल्डिंग भी बड़ी है, उसमें 20 कमरे हैं, जो नियरेस्ट स्कूल है मेरे स्कूल। तो लोगों ने नहीं माना सर, तो लोगों को मैंने कहा कि आप कहाँ रखेंगे। उन्होंने हमारे से ये कहा कि जब तक आपको ये डिसीजन ना हो जाए तो हम इमामबाड़े में रखेंगे। इमामबाड़े में चल रहा था सर। तो नवंबर में क्या हो सर, और इशू किया, तो उन्होंने कहा कि हम जमीन दे देंगे आप। स्कूल का क्या नाम है? ये गरपुंग आपत्ति जी बता रहे हैं, हम इमामबाड़े में भेज नहीं रहे बच्चों को। तो अब कहते हैं आपने वहाँ एक ही रूम है, तो वहाँ बच्चों को सब इकट्ठे हम नहीं रख सकते। एक बिल्डिंग है, पहले एक बिल्डिंग बना था सेकंड फर्स्ट स्टोरी, तो उसका छत ही निकालना है, तो उसमें वीसी खुद बनाएंगे सर। उन्होंने कहा हम खुद बनाएंगे बिल्डिंग, क्योंकि सिर्फ छत निकालना है उसका, और उस पर वो खुद टेम्परेरी शीट लगाएंगे, तो वहाँ उसको उन्होंने कहा कि हम चलाएंगे जब तक बिल्डिंग। तो प्रॉब्लम स्कूल है। फिलहाल सर हम अब ये इमामबाड़े का जो हुआ है उनके साथ बात करके वहाँ आप जाओ वहाँ पे, ग्राउंड रियलिटीज है। अगर आपको कोई रेंटेड बिल्डिंग मिलती है ठीक है, इमीडिएट। और जैसे भी है कल भी करके बच्चों को जो है वो सफ़र नहीं कराना। और वहाँ पे जो लोग हैं उनको बोलना कि आप बच्चे एक दिन नहीं भेजोगे, 2 दिन नहीं भेजोगे, इसका नुकसान है। आप वहीं पे जाओ, आप दोनों ZDOs वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो स्कूल का स्टाफ है वो भी जाओ, जहाँ पे वो VEC है उसके पास जाओ, बैठो, और आज शाम तक ही मुझे जो है इसका वे आउट बताना, ठीक है ना? मेरी तरफ से गो अहेड है। आप कोई भी अगर डिसीजन लेंगे ग्राउंड पे, आई विल एंडोर्स इट, बट दैट इज वो। लेकिन एक चीज़ ये याद रखते हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है, किसी भी एरिया में पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर काम नहीं करना, ये चीज़ आपने देखना। योर डिसीजन शुड बी न्यूट्रल, योर डिसीजन शुड बी फॉर द पब्लिक, योर डिसीजन शुड बी फॉर द स्टूडेंट। आप समझ रहे हैं? जो विलेज कमेटी है उसको कॉन्फिडेंस में लेके उन्हीं से चीज़ें तय करानी है, समझ रहे हो? इसी तरह करके बड़गाम का भी है सर, मिडिल स्कूल, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। कहते हैं स्कूल ऐसी जगह पर है तो हमारे स्कूल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और बच्चे हम वहाँ रखना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर खतरा है। तो स्कूल बनाया क्यों वहाँ पे? खुंदा सुबह मिली नहीं। आप ये दोनों जितने भी आपके ऐसी प्रॉब्लम्स अगर किसी भी ZDOs के साथ है ना, आप वहाँ पे पर्सनली जाएं, मॉनिटर करें, जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट है वो निकालें, ठीक है ना? और इम्प्लीमेंट करें उसको इमीडिएटली। सर एक और रिक्वेस्ट है लेकिन कि इम्प्लीमेंट करने से अपने CEO को जो है वो बताना कि सर ये प्लान हमने बनाया है, ऐसा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये एवलांच का भी अभी खतरा हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा मैट डिपार्टमेंट अगर कोई है वो डेली बेसिस पे ये एडवाइजरीज जारी बिल्कुल, करे। हमारी एडवाइजरीज हमेशा जाती है। वो और टीचर्स वन सबमिशन एडवाइजरी क्या करेगा, हमारे एरिया में नेटवर्क ही नहीं है। रेडियो सुनिए वन सबमिशन सर। और दूसरा सर, हमारे एरिया में इस वक्त सर 4 फुट बर्फ है, और हमारे बहुत सारे बिल्डिंग जो है बिल्कुल वो छत पर वो गिरने वाला है, वो छत भी शायद कोलैप्स होने वाला है। उसका कोई हल होना चाहिए सर। क्या हल है? कोई मतलब कंपनी से इसको किस तरह से हम साफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस तो है नहीं। आपके स्कूल में अंदर मशीन जा सकती है? मशीन तो नहीं जा सकता, अगर लेबर हम एंगेज करेंगे तो वो कर सकते हैं छत से उतारने के लिए। हाँ
वो छत से उतार दो। ये खिचुर का है सर। वो परसों कल मेरे पास आया था वो टीचर, उसने बोला पूरा क्लेप्स हो गया, पूरा दीवार। नहीं वो तो कोलैप्स हो गया ना, जो कोलैप्स नहीं हो गया। मैं और उनकी बात दूसरी कर रहा बात हूं। मेरी और एक रिक्वेस्ट है सर, मेरे पास बिल्कुल माइनस्टर स्टाफ बिल्कुल ये जो कि कल रख बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक भी नहीं है। एक जूनियर प्रमोटेड जब क्लास 4 प्रमोट हो गया था, कल जैसे कि रिसेंटली आपका ये जो मीटिंग का ये आया ना, वहाँ व्हाट्सएप भी नहीं चलता। फिर मुझे यहाँ से रात के 11 बजे मेरा भाई आया, डीसी साहब के पास मीटिंग है, अर्जेंट है, तो लिहाजा मैंने कल रख साहब को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन उसने उठाया ही नहीं। और बाद में उसने बोला फिर बड़ी मुश्किल से मैं खुद गई, मैंने फिर उसको बोला आप मेहरबानी करके ये पूरा मुझे फाइनेंशियल बाकी ये जो जैसे भी मेरे से वो मैंने खुद करके लाया, लेकिन उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड का मेरे पास कोई दे नहीं सका। वो क्यों नहीं यार, इनको दो सीओ साहब, वो अच्छा सा इसको एक भी नहीं है सर, बिल्कुल एक भी नहीं है, सब रिन्यू हो गया सर। पानी घर में 2 प्रमोटेड हो सर, और कारगिल हमको होना चाहिए। आज मैंने सीरियस इनको पोस्ट है। इसलिए भी बुलाया है कि उनके साथ बात करूंगा। अगर ये काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। एक्चुअली सर, एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ? मैं खुदाई लिखता रहा, वो जुदाई पढ़ता है ना। सिर्फ डीसी और एडीसी में मतलब कम से कम कोई तो मेरे तक लाओगे, जितने मुर्दे उखाड़ोगे तो फिर आपको भी पता है उतना ज़्यादा जो है वो जनाजा पड़ा जाता है ना। अपने लेवल पे बैठ के आओ, मेरा जो एम है वो मैंने बताया है, इन चीज़ों पे करो। जब आपका 90% क्या आना है, जब इस पे आप फोकस हो जाएंगे, ये जो छोटी मोटी चीज़ें इस पे ध्यान जाएगा ही नहीं आपका। अगर फाइनेंशियल के लिए कोई भी इशू है आपका मैडम, उसके लिए आपको कोई भी नहीं पकड़ेगा कि आपने फाइनेंशियल ये कागज क्यों नहीं तैयार किया, वो क्यों नहीं तैयार किया। हाँ, बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसके लिए आपको पूछा, ठीक है ना। आप इसको इंश्योर करो, जो हमारा प्राइमरी वर्क है। बाकी ये दफ्तर का काम है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हफ्ते में मुझे लगता है अगर साल में या महीने में एक बार भी बंदा भेजेगा तो आपका पूरा वो चीज़ें ठीक करके दे देगा। पेन लेके उस पर लिख के भेज सकते ये हैं। पिछले 3-4 साल से इस तरह से सर एक बात, उसमें वो कोई एक problem सीनियर असिस्टेंट था, वो एक सीनियर असिस्टेंट था, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट। वो मेरी ज्वाइन से पहले 2 महीने 2 को ज्वाइन तो सुबह ही मैंने साहब ने रिव्यू किया था। अब सारा डिपेंड उसी सीनियर असिस्टेंट पर था। अब अभी वो सीनियर असिस्टेंट में रिव्यू तो ऐसे कौन से सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो वो लेके चला जाएगा या लीक कर देगा, बताओ ना। अब मुझे कहाँ कोई करने ऐसा वाला है कि पाकिस्तान वहाँ से हमला करने वाला है जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट उसके पास है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा, पैसा कितना आया, मिड डे में कितना आया, सैलरी कितनी है। पड़ा है सर, उसका स्टाफ दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो चुका है, वहाँ पर बच्चा कोई है ही नहीं, स्कूल खंडर है। तो मैंने आज से 3-4 महीना पहले उसका रिपोर्ट भी दिया था कि ये पुलिस स्टेशन के काबिल नहीं है, लेकिन कल फिर उसको पुलिस स्टेशन उसमें रखा है। तो 2014 में भी यही मसला पेश आया था सर, कि हमने वहाँ से कहा था ये काबिल नहीं है, लेकिन बाद में 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि आपका ये स्कूल जो है वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पर क्या होगा सर, एक खंडर है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कोई ऑब्जर्वर आए तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ वहाँ पर टेंट का इंतजाम किया जाए। मेरे में कोई स्कूल नहीं है सर वहाँ। टेंट मिल जाएगा। हाँ, टेंट का इंतजाम कर सर, क्योंकि फिर बाद में ये नहीं हो कि आने मौके पर कहेंगे उसको कम्युनिटी ये बड़ा हो स्कूल। पिछले साल हो गया, फिर बाद में मुझे बाजार से लेबर लेना पड़ा सर, लेबर लेके फिर उसको मरम्मत करना पड़ा। अब उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, वो जो गया, लेकिन आइंदा के लिए उस पर अच्छे से सावधानी के लिए मैं एक चीज़ बताऊं कि आपके जो डिप्टी सीईओ सर, स्कूल कौन सा खराब है, क्या है, कहाँ मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ से बचना है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बैठा है, ऐसा आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालेगा कि भाई स्कूल को जो है एकदम से बना के 5 स्टार बना रहा है। कोई चीज़ की मैंने बोला था यार, हमारे स्कूल में है स्कूल्स के ऑलमोस्ट सारे क्लियर थे सर। ऑलमोस्ट फिगर बताओ मुझे यार। सर उन्होंने तो स्टेट हमारे जून का कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। हाँ, उसको बुलाओ जरा इधर, कैसे सारे उसने बता दिए, कितने आपके हैं अपने अपने एरियाज में मुझे बताओ, नंबर ऑफ स्कूल, एक व्हाट्सएप, एक सिर्फ ZDOs, CEOs और जो आपका इम्पोर्टेंट स्टाफ है, ठीक है ना। पर्सनली आप क्या चाहते हैं, क्या फेवर करते हैं, वो पर्सनल रहना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए प्लीज, इससे इस चीज़ से। बाकी आप डेली टू डेली अपने इश्यूज जो हैं उसको डालो उसमें, विल एड्रेस दैट, ठीक है ना। पूरा अभी ठीक है ना। जो भी आपकी डेली डायरी रिपोर्ट है, आपके स्कूल में गए आपने क्या देखा, ठीक है, पूरी एक अपनी रिपोर्ट जो हर ZDO की तरफ से होनी चाहिए। ठीक है।
और कोई बता रहा था आपको कुछ बता बैठेगा, बात करेगा और इसका हल जो है शाम को ही मुझे आना चाहिए। अभी विदिन हाफ एन आवर वो ग्रुप आप कर दो और शाम को ही डिसीजन जो है उस पर आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलती है रेंटेड बिल्डिंग ले लो, बट बी न्यूट्रल, ठीक है ना? कि मैं सीओ साहब को जानता हूँ तो सीओ साहब के घर बिल्डिंग लेनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए, तभी तो वो दूसरे स्कूल में जा नहीं रहे 1 किलोमीटर की दूरी। सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए। बाकी जो उसका प्लानिंग का काम है वो हम करेंगे। अगर उसमें देख लो अगर कोई भी वैसी नहीं मिली है तो शेड कंस्ट्रक्ट करा दो इमीडिएटली, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है ना? और सर एजुकेशन से रिलेटेड अब हर रोज़ एक अलग डिपार्टमेंट का मीटिंग बुला रहे हैं, तो आज एजुकेशन का था सर, तो क्या आपको फीडबैक मिला सर, और आप क्या आगे फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं? इसमें यही है कि जो आज मैंने एजुकेशन की मीटिंग बुलाई थी, इसमें सारे ZDOs थे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर था इसमें और प्लानिंग वाले भी थे। इसमें जो मेन मकसद हमारा ये था कि जो हमारे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी ड्रॉप आउट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये ड्रॉप आउट रेशो जितने भी नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं उन स्कूल्स को हम जो है वो जोन वाइज डिवाइड करें, और उसके बाद जो है पर्सनली हमारा ZDO या ZDPO जो है वो पर्सनल लेवल पे स्कूल्स को मॉनिटर करेगा और इंश्योर करेगा कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक वो स्कूल में जाए, पूरा दिन वहाँ पे बैठे, वहाँ पे बच्चों के साथ बात करे, वहाँ पे स्टाफ के साथ बात करे, वहाँ पे पेरेंट्स के साथ बात करे, विलेज एजुकेशन कमेटी हमारी होती है उसके साथ बात करे, ताकि इंश्योर करे कि हमारी जो ड्रॉप आउट रेशो है या लेवल ऑफ एजुकेशन है जो डिटीरियोरेट हुआ है, कैसे इसको इम्प्रूव करें। मैंने जो स्टाफ यहाँ पे देखा है, हमारे पास अच्छे कैलिबर वाले टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, बस एक इनको पुश चाहिए और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है इनको एक गाइडलाइन चाहिए और गाइडेंस चाहिए प्रॉपर वे में कि कैसे जो है हम स्कूल की मैनेजमेंट को, एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन को एंड रिपरकशंस ऑफ द एजुकेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द एजुकेशन जो है, कैसे समाज जो है वो भी हमारा तालीमी लिहाज के हिसाब से किस तरीके से मुलव्वस हो ताकि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाए और इखलाकी तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। तो ये हमारा मेन मकसद था। इसमें छोटे मोटे इश्यूज जैसे हमारे पास आए, हालांकि करगिल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई इशू ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे जो इश्यूज हैं वो आपको भी पता है कि ये बर्फ़ानी इलाका है, यहाँ पे स्नोफॉल जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से थोड़ा छोटा मोटा जो हमारे स्कूल्स जो हैं वो कभी क्रैक हो जाते हैं या उनका छत टूट जाता है या बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो इसके लिए मैंने कंसर्न ZDO की चेयरमैनशिप में जो है कमेटी तश्कील की है हमने, ताकि वो हर एरिया में इस चीज़ को जाएंगे और विद इन 2-3 डेज़ ही जो है ये मैटर्स को सॉर्ट आउट करेंगे कि कहीं पे स्कूल अगर फिट फॉर यूज़ नहीं है तो हम रेंटेड बिल्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि अभी इतना जल्दी टाइम जो है वो हमारे पास जल्दी बिल्डिंग नहीं बन सकती, इतना टाइम लगेगा बिल्डिंग को बनने में। तो तब तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एजुकेशन है वो सफ़र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी भी अभी है, इस साल हमारा सीवियर विंटर हुआ है, तो बहुत सारे स्कूल जो हैं हमारे क्लोज विसिनिटी में तो हैं, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से जो है दूसरे स्कूलों में बच्चों को जाने में परेशानी या तकलीफ होती है। तो इसकी वजह से जो है हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बच्चों की जो है वो तालीम सफ़र ना हो, एजुकेशन सफ़र ना हो, बल्कि बेस्ट टू बेस्ट वे में रिजॉल्व कैसे हम कर सकते हैं इश्यूज़ को और करके हम एजुकेशन की तरफ बढ़ें। सर जैसे यहाँ पे कुछ पायलट स्कूल्स भी चल रहे हैं सर, बहुत सारे जो बहुत अच्छे चल रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स के बराबर भी चल रहे हैं सर। तो इसी तरह हम बाकी जो स्कूल्स है जो बंद हो रहे हैं आस्ते आस्ते, उनको हम उसी तरह पे हम आगे नहीं कर सकते कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके सर? नहीं, हम कर रहे हैं। मेरे पास 177 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे एनरोलमेंट रेशो हमारी बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये पूरे स्कूल्स जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप जो है हम इन्हीं को मॉडल स्कूल बनाएं, ताकि जिन स्कूल्स में हमारे पास बच्चों की तादाद कम है, यहाँ पे तालीम का जो लेवल है वो कम है, तो इस तरीके से कैसे हम उनको जो है मॉडल स्कूल करें। और मेरी आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से भी जो है, मीडियम से भी मेरी अपील है पब्लिक से है, और ख़ासकर जो हमारी विलेज एजुकेशन कमेटी है और ख़ासकर हमारे जो उस एरिया के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लें उस एरिया में, कैसे स्कूल को हमने मॉडल स्कूल बनाना है, कैसे बच्चों को जो है हमने वो रोल मॉडल बनाना है, और कैसे उस स्कूल में जो है वो एनरोलमेंट रेट्स को जो है वो बढ़ाना है। और जितनी भी एजुकेशन स्कीम्स के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ या डिस्ट्रिक्ट की तरफ से
जितनी भी स्कीम्स हमारी हैं जो बच्चों की एजुकेशन को जो है वो एनहांस करेंगी, उनको इंक्रीज़ करेंगी, उसको बेहतर बनाएंगी, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका निफाज करें, ताकि हमारा जो एक राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत है कि हर बच्चे को जो 6 से 14 साल का है उसको जो है वो तालीम जो है वो हर हाल में मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। तो कि हम इस चीज़ को भी इंश्योर करेंगे ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो प्रॉस्पर करे, फले फूले, और बच्चे भी जो है उसके साथ साथ जो है उनका लेवल भी बढ़े और वो भी फलते फूलते। सर, एजुकेशन में ट्रांसफ़र पॉलिसी की अभी तक वो एडॉप्ट नहीं हुआ है और अभी तक तालिबान हमारे हिसाब से 10 सालों से ये ट्रांसफ़र जनरल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं, अभी मैं आया हूँ, हम इस चीज़ में देख रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए हमें फुल प्रूफ पॉलिसी बनानी है। तो अगर कोई भी पॉलिसी हम बनाएंगे तो उसमें हमें टाइम लगता है, वो 1 दिन या 1 महीना या 2-3 महीने का काम नहीं है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उन सब के व्यूज़ होने चाहिए, उन सब की शमूलियत जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ताकि पॉलिसी को हम जो है वो विदाउट एनी बायस जो है वो हम डिस्कस कर सकें। लेकिन अभी हम इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो इलेक्शन के बाद ही इसका जो है वो फैसला किया जाएगा कि कैसे होगा, कैसे पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, कैसे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, ताकि हम एक अच्छी रैशनलाइज और फुल प्रूफ पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करें, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता रहे और इंश्योर हो कि हमारी एजुकेशन जो है वो कभी सफ़र ना करे। सर, करगिल टाउन में खासकर ट्रैफिक का आपने देखा, कंजेस्टेड टाउन होने की वजह से ट्रैफिक का बड़ी परेशानी रहती है और बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मीटिंग बुलाया जाता है कि हम इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकला है। तो कल हमने भी मीटिंग बुलाया, तो आप किस तरह की इस इशू को रिड्रेस करने के लिए जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल उसी चीज़ को रख के किस तरह से आप इसको रिड्रेस करने के? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे कल मैंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू साइड से हों, पुलिस साइड से हों, ट्रैफिक की साइड से हों, व्यापार मंडल जो हमारा है वहाँ से हों, या जो यूनियन टैक्सी यूनियन हो या वैन यूनियन हो, उनकी तरफ से हमने सबको बुलाया है। हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू मेन ये आ रहा कि ट्रैफिक को मैनेज करने में या कंट्रोल करने में यहाँ पे हमारे पास जो जगह है, जो लैंड है वो बहुत कम है, हमारे पास पार्किंग स्पेस जो है वो कम है। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि कैसे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे किसी भी तरीके की है, कैसे उसको हम इफ़ेक्टिवली और रैशनली जो है वो अडॉप्ट करें और इंश्योर करें कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो हमारा अच्छे से अच्छा हो। अभी हमारा इलेक्शन भी है, तो इसमें भी हमें ट्रैफिक का जो है वो फ्री फ्लो चाहिए, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो हमारे आने जाने वाले स्टाफ को, इलेक्शन स्टाफ को, इलेक्शन मटीरियल को। तो हम इंश्योर कर रहे हैं, इसमें आप भी देखेंगे, इसमें आपका भी ताउन रहेगा, इसमें जितने स्टेक होल्डर हैं सब में है। तो इंशाल्लाह एक पॉजिटिव होप जो है कल मुझे मीटिंग से मिली है, एंड आई एम आल्सो होपफुल कि हम जो है इसको इतना जल्दी एकदम से तो कोई चमत्कार तो नहीं कर पाएंगे, टाइम इसमें ज़रूर लगेगा, लेकिन हम बेसिक लेवल में जो है इंश्योर करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को जो है फॉलो किया जाए, गाड़ी जो है वो रॉन्ग पार्किंग में ना लगाई जाए, गाड़ी जो है वो रॉन्ग तरीके से ना लगाई जाए। तो इस तरीके से कैसे हम सब की जो ग्रीवांसेस, जो बेसिक ग्रीवांसेस हैं, जो जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, उनको हम कैसे एड्रेस करते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम कैसे कोऑपरेशन से और टीम बना के, जो हमने कल टीम भी बनाई है, एक कमेटी बनाई है मैंने एडीसी साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उसमें ये सारी जो है वो रिपोर्ट भी देंगे विद इन 1 वीक कि हम इसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम जो है जितने भी ट्रैफिक लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको भी स्ट्रिक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, लॉन्ग टर्म इसी ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर सर 2015 में एक मीटिंग हुआ था यहाँ पे, और करगिल के लिए, करगिल टाउन के लिए एक प्लान बनाया था सर। वेबकॉस्ट कंपनी है जो गवर्नमेंट का, उन्होंने एक प्लान बनाया था, फुल प्लान। अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सर। अभी तो आप अभी रिसेंटली हाल में ही मैं आया हूँ, अभी लगभग 15-20 दिन हुए हैं मुझे, अभी मैंने वो प्लान देखा नहीं है, अभी मैं इलेक्शन में बिजी हूँ। आई विल सी आफ्टर द इलेक्शन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू सर। डेवलपमेंटल वर्क्स को प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका किस तरह की कोशिश है? हम ये हैं कि हम हर सब डिवीज़न लेवल पे, तहसील लेवल पे एक टीम्स बनाएंगे, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स भी होंगी। रैंडमली जो है टीम्स जो है हमारी जाएंगी, वो चेक करेंगी वर्क्स को, और पर्टिकुलरली इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज पब्लिक का वो ज़्यादा एसेट है, पब्लिक उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, पब्लिक नोज़ के वो वर्क कहाँ पे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो दे विल इंश्योर, उनके साथ जो है मिलके हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो वर्क एक्चुअल में जो हमने डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें की हैं
उसमें फंड्स है, लोकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, सारी चीज़ें हैं, वो सारी जो है वो ग्राउंड पे चेक होंगी और आई एम होपफुल कि वो ग्राउंड पे होंगी और होनी भी चाहिए और सर क्या आई होप कि वो होंगी वहाँ। सोशल जो एडिट की जरूरत रूरल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट अगर सोशल इसमें है बिल्कुल, आप जो बोलेंगे सोशल ऑडिट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट जो है वो हमारा रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। पर्टिकुलरली पंचायत लेवल पे जितने भी वर्क्स होते हैं तो अभी उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको मैं देख रहा हूँ, एसेस कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाएं और फुल प्रूफ बनाएं। सर जैसे कल कहा सर, रूरल डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो उन्होंने 100% यहाँ पे कंप्लीशन आपको बताया सर। क्या आप उनको क्रॉस चेक करेंगे, आप एक टीम बनाएंगे कि उनको एक क्रॉस चेक करे ग्राउंड पे जाके? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने डेवलपमेंटल वर्क होंगे उनको हम टीम पे चेक करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।